हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो आज हम आए हैं छोटी वाली दीदी के यहाँ। उनके बेटे का है जन्मदिन और तो देखिए उनको सरप्राइज़ देंगे और आपको भी लेके चलते हैं। देखना कैसा लगता है सरप्राइज़। उन्हें बताएंगे नहीं कि हम आ चुके हैं। तो पहुँच गए हैं हम दीदी के यहाँ और वैसे उनको पता तो है हम आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अभी आने वाले हैं। तो इस वजह से, और अभी थोड़ी देर पहले हमने फ़ोन भी किया था उनको, तो वो पूछ रही थी कि कब आएँगे। तो हमने कहा कि थोड़ी देर बाद चलेंगे अभी हम घर से। और वैसे हम उनके घर पर गली में ही थे तब तक, तो उन्हें पता नहीं है। और अब हम पहुंच गए हैं उनके यहाँ। तो फर्स्ट फ्लोर पर वो रहती हैं। तो यहाँ गेट पर अब जो है देखते हैं कौन गेट खोलता है। और ये देखिए ये दीदी ने ही गेट खोला है और वो बहुत खुश हो गई हैं देख के। उन्हें पता नहीं था क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने फ़ोन किया था कि हम अभी नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से। और ये देखिए ये हैं बर्थडे बॉय जो कि 1 साल के हो गए हैं अब। और पिछली साल इसी दिन इनका जन्म हुआ था। तो ये उनकी सासू माँ हैं छोटी दीदी की, और यहाँ चल रही हैं तैयारी बर्थडे की। तो बैलून्स वगैरह लगाए जा रहे हैं और ये बर्थडे बॉय को पता नहीं क्या लग रहा है, ये क्या हो रहा है। और साफ सफाई का काम चल रहा है, ये सुबह का वीडियो है। साफ सफाई चल रही है। तो एक दिन पहले ही शाम को मैं पहुंच गई थी। तो जो अब ये दूसरे दिन का वीडियो है सुबह का, जिस दिन बर्थडे है बेटे का उस दिन। तो यहाँ साफ सफाई वगैरह चल रही है और इन्होंने पूजा रखी है आज के दिन। जो है अभिषेक, रुद्र अभिषेक करवा रही हैं ये आज के दिन। पता नहीं क्या कोई और भी नाम है जो मुझे पता नहीं है। तो अभिषेक से पहले हमने सोचा क्यों ना खाने पीने की तैयारी पहले ही कर देते हैं। तो यहाँ सब्जी वगैरह बना के हम रख देंगे पहले ही, फिर उसके बाद पूजा में बैठना है। और ये दीदी मैगी का नाश्ता बना रही हैं बच्चों के लिए, क्योंकि अभिषेक 2-3 घंटे का होता है। तो बच्चे इतनी देर भूखे नहीं रह सकते हैं, तो इस वजह से तो बच्चों के लिए बना रही हैं मैगी का नाश्ता। और इधर चल रही है सब्जियां बनाने की तैयारी। और फिर उसके बाद पूजा में बैठना है सबको। हेलो हेलो, ये देखिए तैयारी चल रही है खाना बनाने की। तो सब्जियां कटेंगी तब तक बन जाएगा बच्चों के लिए नाश्ता। तो यहाँ मैगी का बन रहा है नाश्ता। और उधर दूसरी चूल्हे पर रख दी है खीर बनाने के लिए। और बाकी सब्जी वगैरह सभी अभी यहाँ कट ही रही है। तो ये देखिए पूजा वगैरह की तैयारी भी सब पूरी हो चुकी है। बच्चों ने कर दी थी तैयारी पूजा की। और यहाँ हैप्पी बर्थडे का वो लगाया था, लेकिन उसमें से जो हैप्पी है वो उखड़ गया, तो उसको दोबारा लगाया जाएगा। और ये बर्थडे बॉय हैं, तो बैलून्स वगैरह भी लग गए हैं, पूरे घर में लगा दिए हैं बैलून। ये तो बच्चे ही तैयारी कर रहे थे। और यहाँ हो रही है पूजा। तो पूजा की शुरुआत हो गई है। और ये, हाँ, एक बात बताऊँ, ये पंडित जी बहुत अच्छे थे जो हमें पूजा का महत्व बता रहे थे कि हमें पूजा क्यों करनी चाहिए और पूजा करने के बाद क्या हमें मतलब क्या प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। अर्थात कि हमारे गोत्र की वृद्धि हो, हमारे वंश में कोई भी निसंतान न रहे, है ना। इसका अर्थ ये है गोत्रन्नो वर्धताम और दातारो नो भी वर्धनताम। तो क्या गोत्र में गोत्र की वृद्धि तो हो, परंतु ऐसा नहीं हो कि हमारे गोत्र में अकर्मण्य लोग हों, यानी कि दान दक्षिणा देने वाले ना हों या जिनके अंदर श्रद्धा ही ना हो, है। तो दातारो नो विवर्धनताम, वो दान पुण्य करने वाले हों, दाता लोग हों, यानी कि इतने संपन्न और वैभवशाली हों कि वो याचक लोगों को, मांगने वाले जो आए उनको देने में सभी रूप से सक्षम हो, परिपूर्ण हो। तो दातारो नो विवर्धनताम, दाता लोग हों। वेदाह संतति रेवच, और कहा कि ऐसा भी ना हो कि चलो ठीक है देने वाले तो हों पर अहंकारी हो, नहीं। वेदाह संतति रेवच, वेदों को जानने वाली हो, वेदों को जानेगी, वेदों को मानेगी, वेदों को पहचानेगी, वेदों का अनुसरण करेगी, तो निश्चित है कि वो अहंकारी नहीं होगी और सन्मार्ग का वो अनुचरण करेगी।
तो वेदाः सन्ततिरेव च, वेदों को जानने वाली हो, वेदों पर चलने वाली हो, सनातन धर्म को मानने वाली हो। है श्रद्धा चनो माँ व्यगमत बहुदेयम चनोस्तु, और कैसी हो कि वो श्रद्धावान हो, किनके प्रति? अपने पूर्वजों के प्रति या अपने ज्येष्ठों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, अपने धर्म के प्रति श्रद्धावान हो। अन्नम चनो बहु भवेद अतिथियम शलभिन्मि, और ऐसा भी न हो कि सब कुछ हो पर अन्न पानी की किसी प्रकार से कहीं भी कोई कमी पड़े। मान के चलो अकाउंट में धन पड़ा हुआ है और कोरोना काल लग गया, घर में अन्न नहीं है, आपकी कृपा से घर में भी धन धान्य भरा रहे। तो कहा कि अन्नम चलो बहु भवेद अतिथियम शलभिन्मि, बहुत सारा अन्न धन धान्य भी हो। क्यों हो? कि वो असत्कर्म के लिए नहीं हो या मेरे लिए नहीं हो, वो अतिथियों के लाभ के लिए हो, जिससे कि मैं अतिथि सत्कार का लाभ ले सकूं, अतिथि सत्कार कर सकूं, है ना। और यहाँ कहा है कि मेरे यहाँ उसका लाभ लेने के लिए अतिथि लोग आते रहे। आजकल ज्यादातर देखा जाता है कि रात 9 बजे 10 बजे कोई अतिथि लोग आ गए तो होश उड़ जाती है घर की माताएं बहनें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अतिथि आने का अर्थ यही है कि हमारे यहाँ साक्षात भगवान आ गए हैं बिना किसी समय के, तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता से हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। भले ही अगले दिन हम उसको ये कह दें कि आप अपने स्थान को प्रस्थान करें, लेकिन अगर उस समय आ गया तो हमें उसका सत्कार करना चाहिए। तो अतिथिम शलभिन्महि, मैं अतिथि लोगों का लाभ लेता रहूं उस धन और अन्न के माध्यम से। याचितारश्चनः सन्तु, और मेरे यहाँ मांगने वाले लोग आते रहें। आजकल ऐसा देखा जाता है कि मालूम पड़ जाता है कि शराबी कबाबी हैं, उनके प्रति हमारी हीन भावना हो जाती है। तो ये सही है गलत है मैं इतना तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी शास्त्रों में ये कहा गया है कि याचक लोग आते रहें, मांगने वाले लोग आते रहें। और आज की दृष्टि में भावना ये भी बनाई जा सकती है कि जो सही पुरुष हैं, मांगने वाले लोग, संत महात्मा हैं, तपस्वी हैं, वो लोग आते रहें। जो वास्तविक में धन का सही सदुपयोग करें वे लोग आते रहें, जिससे कि हम उनकी सेवा कर सकें। तो यहाँ पंडित जी हमें समझा रहे थे कि हम पूजा करने में जो मंत्र बोलते हैं उनका क्या अर्थ होता है। वो मंत्रों को बोल के उच्चारण करके फिर उनका अर्थ बता रहे हैं कि हमारे परिवार में कोई निसंतान न हो, परिवार कैसा हो, परिवार में दान धर्म वाले हो, दान देने वाले हों और किसी का अनादर न करें, सन्मार्ग पर चलने वाले हो, तो ऐसे इस तरह से। और हाँ, पूजा अब समापन की ओर ही है, लगभग समापन हो चुका है और अब है हवन की बारी। तो पूजा वगैरह होके अब हवन की तैयारी हो गई है यहाँ शुरू, और इसके बाद होगा अब हवन, और हवन के बाद फिर होगी खाने पीने की तैयारी। वैसे तो सब्जियाँ वगैरह तो हम बना के रख ही चुके हैं, तो बस खाना जो है पूड़ी वगैरह सेकनी है। तो जी हवन की अब हवन शुरू हो चुका है यहाँ पर। सूर्याय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, भौमाय स्वाहा, बुधाय स्वाहा, ओम बृहस्पतये स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा। हवन यहाँ हो चुका है और अब है खाने पीने की बारी। तो खाना बना के सबको खिला दिया था और फिर उसके बाद हम तीनों ने खाना खाया, तो दोनों दीदी हैं और मैं हूँ। तो यहाँ हम लोगों ने खाना खा लिया है और इसके बाद अब है जो है केक वेक काटने की तैयारी। तो शाम हो चुकी थी इस समय तक, करीब 4:30 या 5 बज रहे होंगे लगभग। इतना टाइम लग गया था पूजा में, काफ़ी देर होती है अभिषेक में, 3 से 4 घंटे का हो जाता है अभिषेक, तो इस वजह से तो इसीलिए हमने पहले ही खाने पीने की तैयारी तो कर ही दी थी, जैसा कि मैंने पहले बताया था।
तो अब यहाँ शुरू हो गई है केक काटने की तैयारी। तो यहाँ केक वगैरह लेके आए थे, तब तक जो है बर्थडे बॉय थे वो सो चुके हैं और बच्चे इंतज़ार कर रहे थे जो है श्रेष्ठ के जगने का, लेकिन वो अभी सोए हुए हैं तो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उनका क्या पता, पता नहीं कब जगेंगे और कब केक काटेंगे। तो यहाँ अब बर्थडे बॉय को तो जगाना ही पड़ेगा। तो दीदी को कहा कि जगा दो इनको, तो वो कह रही थी पूरा दिन खेलते खेलते निकल गया है इसका, फिर भी देखो जगा दिया है बर्थडे बॉय को और ये जग गए हैं। हैप्पी बर्थडे श्रेष्ठ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर ज्यादा मत लगा दो। काफी पसंद है ऐसी चीज। तिलक लगा दो, छूट गो आपको लगा दो, तिलक लगा दो। तो केक काटने के बाद जो है दीदी ने कर दी है आरती। तो ये सो के जगह हैं अभी, तो थोड़े अनमने से हो रहे थे तो इस वजह से। और इसके बाद जो है अब ये 1 साल के हो गए हैं और अब है हमारे चलने की बारी। तो यहाँ दीदी की सासू माँ हैं जिनसे लिए है विदा। तो अब हम निकल चुके हैं अपने घर पर, पूरा दिन निकल गया हमें यहीं पर। और वीडियो को भी मैं देती हूँ यहीं पर विराम। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ओके बाय, राधे राधे।